नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुनीता जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुनीता जोशी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज तो सुबह से ही जब से उठे हैं तब से बड़े परेशानी में पड़े हुए हैं। हुआ क्या कि हमने सोचा कि ऐसे ही अभी लाइट जो है इन्वर्टर पे फैन चल रहा था, तो हमने सोचा अभी अभी लाइट गई होगी, लेकिन पूरी रात जो है हमारे घर में पता नहीं कितने बजे मेरे ख्याल से 1 बजे 2 बजे रात से ही हमारे घर में लाइट नहीं थी। तो इन्वर्टर जब तक चलता रहा काम, और उसके बाद जो है परेशानी हो गई। फिर जो है बाकी और भी जो हमारे घर में लोग रहते थे उन लोगों ने बताया कि रात से ही लाइट नहीं है। तो इतनी परेशानी हो रखी है फ्रेंड्स। उसके बाद बिजली वाले को इधर फ़ोन करूं उधर फ़ोन करूं, तो बाद में एक आया, उसने बोला आपकी तो लाइट इधर पोल तक तो है, लेकिन उसके बाद जो है जो घर की तरफ को लाइन आती है वो उसी में ही प्रॉब्लम है। पता नहीं पानी भर गया या पता नहीं क्या हो गया। तो उसके बाद जो हमारा जिसने काम किया था इलेक्ट्रिसिटी का, जब घर बना होगा तो फिर उसको बुलाया, तो बहुत देर से वो आया। तो उसके बाद गए हैं फिर खरीदने के लिए नई केबल। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी मतलब बड़ा काम हो जाता है। फिर शुरू की गलतियों का कुछ यही परिणाम होता है, फिर बाद में जो है कितनी परेशानी होती है। तो अभी गए हैं नई केबल लेने के लिए। तो नई केबल लेके आएंगे तो फिर क्योंकि जो वो था इलेक्ट्रिशियन, उसने पूरा मेजरमेंट किया कि कितने मीटर लगनी है। तो 100-150 मीटर जितनी भी थी वो सब वो मेजर करके गया। तो अभी लेने के लिए गए हैं, तो लाएंगे तो उसको सेट करेंगे, लगाएंगे। फिर मेन जो पोल है वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले लोग आएंगे, वहाँ से मेन कनेक्शन वो ही देंगे, क्योंकि वहाँ से तो अपने आप से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना लंबा काम पड़ गया। तो कभी कभी ऐसे आती है परेशानी कि इंसान जो है सोचा भी नहीं होता है इस बारे में कि इतने परेशानी में पड़ जाएंगे। तो हम लोग सुबह से ही गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है। फ़ोन भी पता नहीं कितनी देर तक ये चलता रहेगा, पता नहीं। और उसके बाद जो है क्योंकि लाइट है नहीं, तो इन्वर्टर भी अब काम नहीं कर रहा है, इन्वर्टर भी काम करना बंद कर दिया है। तो उसके बाद जो है फ़ोन चार्ज करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो भगवान करे कि अभी ले आएँ ये लोग और उसके बाद हो जाए। लेकिन अगर लेट हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी वालों को भी अच्छा बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे अब तो हमारा टाइम हो गया, अब तो हमारा छुट्टी का टाइम हो गया, तो नहीं आ सकते। तो वो तो बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा हमारे लिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वेदर की तो बड़ी ही अनसर्टेनिटी है। तो कभी एकदम से बारिश है तो कभी धूप है। तो अभी 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 धूप थी बहुत तेज़ थोड़ी देर पहले, और अब जो है बीच में फिर बारिश आ गई। अभी तो रुकी हुई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि आगे भी फिर क्या होता है। तो मैंने सोचा ये भी बहुत बड़ा इशू था आपको बताने का, तो बताना चाहिए आपको, तो मैंने आपसे शेयर की अपनी प्रॉब्लम। और देखिए 1:45 हो गए हैं, तो और लंच टाइम है। मैं हस्बैंड का इंतज़ार करने में लगी हुई हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मुसीबत जो है बुला के नहीं आती, अपने आप ही आ जाया करती है। तो ये होता है, सोचा कुछ और होता है, प्लान कुछ और होता है कि कहाँ जाना है कहीं और जाने का प्रोग्राम बना होता है, और घर में इस तरह की प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती है। हस्बैंड को जाना था अपने ऑफिस, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए और हम पड़ गए दूसरी तरफ। मैंने कहा कोई कहीं और नहीं जाना, पहले ये वाला काम कराओ, क्योंकि लाइट के बगैर तो कोई हो ही नहीं। और लाइट का भी छोटा काम होता तब भी कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम है तो सबसे पहले ज़रूरी है वो कराना। इसलिए उन्हीं पचड़ों में, मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था हमने कल जब सोते समय ये सोचा ही नहीं था कि कल हम कौन सी मुसीबत में पड़ेंगे। तो देखिए ऐसे रहता है इंसान की लाइफ में। आज इतना प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। अब देखिए मैं बैठी हुई हूँ, ना फैन चल रहा है ना बाकी, तो कुछ सोच ही नहीं सकता है। आर ओ बंद है, पानी भी जितना था अपने पास में बस अभी जितना उसके अंदर होगा बस उतना ही निकलेगा, बाकी आर ओ नहीं चल पा रहा है। और जितने भी बिजली से सारे काम तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है आजकल, तो सारे काम ख़त्म। और सबसे बड़ी बात ये फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखा होता है वो सारा कुछ हो जाता है ख़राब। तो बस आए तो पता नहीं कौन से रास्ते पे भगवान ने हमें ला के छोड़ दिया कि उसी उसमें
परेशानी में डाल दिया। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स लेके आ गए हैं वो केबल। लाए तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज तो अच्छी लाए हैं, और पहले भी अच्छी डाली होगी क्वालिटी वाइज, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी आ गई। तो अभी देखिए वो लोग देख रहे हैं, हमारे नेबर भी हैं भाई साहब, वो भी बता रहे हैं कुछ आइडिया अपना। तो अब देखिए क्या करते हैं, कितनी देर में काम हो पाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गर्मी इतनी लग रही है ना, तब से गर्मी के मारे मुंह पोंछे जा रही हूँ। तो देखते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अब निकलती हूँ मैं बाहर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन ये वो वाला है जिसने हमारे मकान का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम किया है। केबल शुरू में जब घर बनता है तो केबल बिछाने से लेकर के अंदर की पूरी वायरिंग फिटिंग जो भी कुछ है सब कुछ इसी ने किया हुआ है। तो इसका इंतज़ार हमें करना पड़ता है। तो ये चढ़ गया था ऊपर सीढ़ी लगा के, और क्योंकि वो जो तार अंडरग्राउंड आती है केबल, वो केबल अब बाहर से लाई गई फ्रेंड्स, क्या करें। तो ये जो लड़का इसका हेल्पर था, ये मेरे को देखने लगा मुड़ के पीछे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा स्टोरी आज आपको ये वाली मैंने बताई है, तो ये आपको पूरा ही इसका डिटेल बताया जाए आपको। तो इस तरह से मैं बाहर आके इन लोगों को मैं देखने लगी कि देखो क्या कर रहे हैं। तो मैंने यही आपके साथ भी शेयर करना मुझे ठीक लगा। फिर आके मैं इधर आके देखती हूँ, इन दोनों के हेलमेट यहाँ पर रखे हुए हैं। जिस बाइक पे जब आए हैं, मैंने देखा ये केबल पूरी इधर से जा रही है और बाहर तक, और क्योंकि मीटर जो लगा हुआ है सामने पोल पे लगा हुआ है रोड के पास, मेन रोड में। तो फ्रेंड्स अब मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकल के थोड़ी सी इवनिंग वॉक कर ली जाए। तो मैं गार्डन में आके टाइम पास करने के लिए, गर्मी तो लगी रही थी, तो इवनिंग वॉक में थोड़ी सी देर के लिए आके मैं चल के यहाँ पर इवनिंग वॉक कर रही हूँ। हालांकि काई जमी हुई है, यहाँ पर घूमा नहीं जा रहा है आजकल, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए आके यहाँ पर इवनिंग वॉक करने लगी। और बस थोड़ी सी देर के लिए इवनिंग वॉक करी मैंने, फिर उसके बाद में आ गई अंदर, क्योंकि वहाँ पर मच्छर भी हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े मॉस्किटोज हैं वहाँ पर गार्डन में। अरे बिजली वाला पंखा तो हमारा चल नहीं रहा, तो ये वाला पंखा हम देखो इसकी हवा ले रहे हैं। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने बिजली वाला जो है इस पे पोल पे चढ़ेगा कि नहीं, कहीं वो नीचे से जोड़ के ना चला जाए। हम ऊपर देखते हैं, पता नहीं। तो हम इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि सामने दिखाते हैं सीढ़ी, ये दिख रही है, हाँ ये रही, ये दिख रही है सीढ़ी, और इस पे चढ़ेगा तो वहाँ पर तार जोड़ेगा, क्योंकि अंदर से रिपेयर कर दिया है इलेक्ट्रिशियन ने। तो अब ऊपर चढ़ेगा इस पे तो दिखेगा, लेकिन फ़िलहाल तो चढ़ ही नहीं रहा। हम अपने आप को ही दिखा लेते हैं। और ये देखो पंखे के साथ में क्या हो रहा है ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, इसीलिए ये कौन जा रहे हैं नीचे, हमको भी ऊपर देख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के जो दो बंदे आए थे, वो एक तो उसमें जॉइंट कर रहा है केबल को, और दूसरा उसके मच्छर भगा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं आजकल घास फूस में। तो वो बेचारा फिर देख रहा था वापस, एक मच्छर भगा रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक कुछ वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, हंस रहा था। सरिता भी ऊपर से पंखा झल के काम चला रही है अपना ये देखो। लेकिन अब तो भगवान से प्रार्थना करो कि आ गई हो लाइट ठीक तरह से। थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से अभी जाके लाइट आई है हमारे घर में। और ये देखिए दिन भर पसीने से तरबतर हम हो रखे हैं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, बड़ी मुश्किल से ठीक हो गई और अभी वो ठीक करके चले गए। थैंक गॉड। तो फ्रेंड्स पूरा दिन हमने किस किस तरह से बिताया है हमें पता है, और अब जाके जो है काम हुआ, तो बस यहीं पर भी हम भगवान का शुक्र मानते हैं कि काम हुआ। तो फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से लाइट आई है, तो अब थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लें। पूरे दिन ऐसे ही परेशान रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही आपसे कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।